आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। एक किसान था, वह हमेशा एकादशी का व्रत करता था। 12 महीने की दोनों एकादशियाँ व्रत करता था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, वह अपने पति का साथ देती। वह एकादशी का व्रत करती और अपने पति के लिए हमेशा फलाहार बनाती, फूल मालाएं लेके आती और विष्णु भगवान की दोनों बड़े विधि विधान से पूजा करते थे। पर बहुत गरीब थे, उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी मुश्किल से जुट पाता था। खेती थी तो एक दिन क्या हुआ, बरसात का समय आ रहा था तो पत्नी से उसने कहा कि पानी गिरता है, अपना टूटा फूटा मकान है, इस बार फसल अच्छी हुई है तो एक काम करते हैं कि किसान से कुछ पैसा ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है अपना पक्का मकान बना लेते हैं, जब तक खेती में से जो पैसा आएगा वह चुका देंगे। उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा ठीक है। किसान गया और साहूकार से उसने कुछ पैसा उधार ले लिया एक छोटा सा सुंदर सा घर बनाने के लिए, और उसने पक्का घर बना लिया। लेकिन साहूकार ने कहा कि हमारा पैसा समय पर चुकाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा 2% का ब्याज और बढ़ जाएगा। उसने कहा ठीक है। फसल हुई, वह फसल ले जा रहा था कि पानी गिर गया तो सारी फसल खराब हो गई। वह फसल को बेच नहीं पाया, उतने पैसे उसको मिल नहीं पाए कि वह किसान का पैसा चुका देता। मुश्किल से ही उसने साल भर के लिए कुछ सामान लेके रख पाया। किसान ने कहा कि भैया हमारा पैसा चुका देना। उसने 3 महीने पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जो है किसान क्या करता, सेठ बहुत परेशान कर रहा था। दोनों दिन भर लक्ष्मी नारायण के सामने बैठे रहते और कहते, हे भगवान हमारी विपदा का हरण करो, और पूजा करते रहते, हे भगवान हमारी विपदा का हरण करो, हे भगवान मेरी लाज बचाओ। मैंने मकान तो बना लिया लेकिन अब किसान का कर्ज कैसे चुकाऊं, नहीं तो यह किसान मुझसे दुगना तिगना ब्याज वसूल करेगा। हे भगवान मेरा कर्ज चुकाओ, हे भगवान मेरा कर्ज चुकाओ। किसान और किसान की पत्नी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाती, पूजा करती और दोनों टाइम की एकादशी का व्रत करती। निर्जला एकादशी आने वाली थी। भगवान ने कहा, अब ये दोनों निर्जला एकादशी रहेंगे जेठ की, इनकी हमें समस्याओं को कम करना चाहिए। तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा भक्त बहुत परेशान है। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम तो लक्ष्मी माता हो, तुम जाओ और उनका जो है कर्जा चुकाने की कोशिश करो। तो लक्ष्मी माँ गई और उसने पत्नी के सपने में कहा कि तुम फसल के लिए क्यों बैठी हो, अपनी खेत में सब्जी लगाओ तो तुम्हें कर्जा चुक जाएगा, सब्जी जल्दी आएगी। उसने कहा ठीक है। सुबह वह उठी और उसने अपने पति को बताया कि लक्ष्मी माता आई थी, उन्होंने मुझे स्वप्न में कहा है। किसान उठा, सुबह नाश्ता करके गया और अपने खेत को सब्जी के लिए तैयार करने लगा। उसने कहा सब्जियां लगाऊंगा, बाज़ार में बेचूंगा, जो पैसे आएंगे तो किसान को चुकाता जाऊंगा। बस किसान चुकाने के लिए पैसा इकट्ठे करने की जुगाड़ में गया। तभी उसने अपना खेत खोदना शुरू किया। आवाज़ आई, उसने देखा इसमें क्या है। खोदा तो उसमें एक पीतल का घड़ा देखा। वह दौड़ा दौड़ा पत्नी के पास गया, पत्नी से बोला कि खेत में कुछ है। पत्नी ने कहा देखो। खोदा तो वह पीतल का घड़ा निकला। पति ने कहा क्या करें। पत्नी ने कहा छुपा के अपन अपने घर ले चलते हैं और किसान का कर्जा चुका देंगे। तो वह अपने घर लेके गया। दूसरे दिन ही किसान सेठ आ गया और सेठ कहने लगा, किसान भाई तुम्हारा समय पूरा हुआ, मेरा कर्जा चुका दो, नहीं तो मैं और ब्याज से आज बढ़ा दूंगा। किसान ने कहा, अरे भगवान सुनती हो, 10 सोने की मोहरें इसको दे दो। ये सेठ जी आ गए हैं। तो उसने झट से 10 सोने की मोहरें निकाली और दे दी। तो सेठ जी बड़े अचंभित हुए कि इतनी सारी मोहरें कहाँ से आ गई। उसने कहा इसने चोरी की होगी, खेत में तो कुछ हुआ ही नहीं है। वह गया और उसने जाके शिकायत कर दी थाने में। थाने वाले आ गए और उन्होंने कहा कि हम घर की तलाशी ले रहे हैं। वे घर की तलाशी लेने लगे। दोनों पति पत्नी लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़ कर खड़े हो गए।
और कहने लगे, हे लक्ष्मी नारायण, अब हमारी लाज आपके हाथ में, हे लक्ष्मी नारायण हमारी लाज आपके हाथ में, हे लक्ष्मी नारायण हमारी लाज आपके हाथ में है। पीतल का घड़ा लक्ष्मी नारायण के सामने ही रखा था, उसके ऊपर काला कपड़ा ढका था। जो है थानेदार ने पूरे घर की तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। वह घड़े के पास आया, उसने घड़े में हाथ लगाना चाहा तो उसकी पत्नी बोली कि नहीं, इसको मत छुओ, ये तो लक्ष्मी नारायण का प्रसाद है, इसमें तो लक्ष्मी नारायण का भोग रखा हुआ है, इसको बिल्कुल मत हाथ लगाना। तो उसने कहा, दूर हटो दूर हटो, भोग कहीं पीतल के बर्तन में रखा जाता है, मैं देखता हूँ इसमें क्या है। और उस थानेदार ने जैसे ही उस घड़े में हाथ लगाना चाहा तो उसको दिखना बंद हो गया। वहाँ सेठ भी चिल्लाने लगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं दिखा रहा। किसान ने कहा कि भाई, आपने लक्ष्मी नारायण के प्रसाद को हाथ लगाने की कोशिश की, इसलिए भगवान ने आपको सज़ा दी है। तो वह थानेदार बोला, आपने भगवान से कहो कि थानेदार को माफ़ कर दे, हम आपके घड़े को हाथ नहीं लगाएंगे, हम आपके प्रसाद को नहीं छुएंगे। सेठ भी चिल्लाने लगा, मुझसे गलती हो गई, किसान भाई मुझे माफ़ कर दो। किसान भाई, आपने मेरा कर्जा तो चुका ही दिया था, पर मेरे अंदर बेईमानी आ गई कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मैं तो आपको जीवन भर के लिए कर्जदार बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी थी। थानेदार भी बोला, भैया अपने प्रभु से कहो कि मुझे माफ़ कर दे, मैं अब उस घड़े को कभी नहीं छूऊंगा, बस मुझे दिखने लगे। तो किसान बोला, भाई उसमें तो भगवान का प्रसाद है, लक्ष्मी नारायण ने हम लोगों को प्रसाद रूप में यह घड़ा दिया है, हम इस घड़े का बहुत अच्छा सदुपयोग करेंगे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाएंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे। मैं तो आपको जीवन भर के लिए कर्जदार बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी थी। थानेदार भी बोला, भैया अपने प्रभु से कहो कि मुझे माफ़ कर दे, मैं अब उस घड़े को कभी नहीं छूऊंगा, बस मुझे दिखने लगे। तो किसान बोला, भाई उसमें तो भगवान का प्रसाद है, लक्ष्मी नारायण ने हम लोगों को प्रसाद रूप में यह घड़ा दिया है, हम इस घड़े का बहुत अच्छा सदुपयोग करेंगे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाएंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे और गाँव में अस्पताल खुलवाएंगे। थानेदार साहब, यह जो है लक्ष्मी नारायण का प्रसाद है, इस प्रसाद को हम बर्बाद नहीं होने दे सकते, इसीलिए लक्ष्मी नारायण ने आपकी आंखें खराब की हैं। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे तो हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सेठ जी भी पैरों पड़ गया, बोले, किसान हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आपको जो करना हो उस प्रसाद का करिए। मैंने सोचा आपको चोरी करके आए हो, इसलिए मैंने आपकी रिपोर्ट थाने में कर दी थी। सेठ जी गिड़गिड़ाने लगे, किसान के पैरों में पड़ गए। उसने कहा, भाई मेरे पैरों में क्यों पड़ते हो, लक्ष्मी नारायण के पैरों में पड़ो, एकादशी का व्रत करो। मैं तो 12 महीने एकादशी का व्रत करता हूँ और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करता हूँ, आप भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, बेईमानी करना छोड़ दो, सच्चे मन से पूजा करो तो भगवान अपन को फल देता है। थानेदार भी पैरों पड़ने लगा, बोले, नहीं भाई, भगवान के जो है पैर पकड़ो। और उन्होंने आरती सजाई और लक्ष्मी नारायण जी की आरती करने लगे। थानेदार, पत्नी और किसान और सेठ सब भगवान की आरती को गाने लगे। आरती हुई और आरती समाप्त होते होते ही थानेदार को दिखने लगा, सेठ को भी दिखने लगा। दोनों ही हंसी खुशी अपने अपने घर वापस चले गए। और उन दंपत्ति ने, किसान दंपत्ति ने उस धन को इतने अच्छे से उपयोग किया कि उन्होंने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया, वहाँ एक अनाथ आश्रम बनवा दिया, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिया और गांव में अस्पताल खुलवा दिया और भूखों को भोजन कराना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उस धन से जो भी धंधा किया, जो भी धंधा शुरू किया, वह धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ा। भगवान की कृपा से वे बड़े संपन्न हो गए। उनके घर में नाती पोते बच्चे सब कुछ हो गए, बहुएँ आ गई, नाती पोते हो गए, सब बढ़िया चलने लगा। तो हमें विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान के पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से घर में धन संपत्ति आती है। धन संपत्ति आने के साथ साथ हमारा घर परिवार फलता फूलता है और हमारे बच्चे भी सुखी रहते हैं।
हम सबको दोनों टाइम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोनों समय की एकादशी का व्रत ना कर सको तो निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर करो। अगर जेठ की निर्जला एकादशी का व्रत भी ना कर सको तो उस दिन कच्चे घड़े में पानी भरकर उसके ऊपर कोई फल रखकर उसके ऊपर शक्कर की कटोरी रखकर या शक्कर रखकर गरीबों को यथासंभव दान करो, जिससे कि लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और हमारा घर संसार अच्छा खुशियों से भरा रहता है। सब जगह लक्ष्मी का वास रहता है और हमें अच्छे से गरीबों को भोजन कराना चाहिए और जितनी यथाशक्ति हो उतना दान हमें करना चाहिए।